ऋतु ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक वर्ष में अलग अलग मौसमों का अनुभव क्यों करते हैं? जैसे कभी गर्मी तो कभी सर्दी और कभी कभी इन दोनों का मिला जुला एक सुहाना मौसम। या कभी आपने सोचा है कि आपके आसपास के पेड़ पौधे कभी हरे भरे तो कभी एकदम से पतझड़ हो जाते हैं? इसके पीछे का रहस्य क्या है? दोस्तों, मौसम का सीधा संबंध ऋतु से है, यानी जितने प्रकार के मौसम उतने प्रकार की ऋतुएं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऋतु क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वेदों में ऋतु कालमान का किस प्रकार से वर्णन किया गया है, ऋतु परिवर्तन का खगोलीय कारण भी जानेंगे और इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे भी समझेंगे। दोस्तों, अगर आप हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि हम वैदिक कालमान के 11 एलिमेंट्स सीरीज के तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी के वीडियो को आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना हमारा उत्साह बढ़ाता है, ताकि और भी वैदिक ज्ञान एवं वैदिक ज्योतिष संबंधित वीडियो बना सकें। तो आइए वैदिक कालमान के इस ऋतु कालमान की चर्चा शुरू करते हैं। ऋतुएं 6 प्रकार की होती हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। दोस्तों, ऋतु परिवर्तन का कारण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और अपनी धुरी पर एक कोण पर झुकाव में होना है, और सूर्य के इस राशि परिवर्तन चाल को 2 भाग में बांटा गया है: उत्तरायण और दक्षिणायन। शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तरायण काल में होता है, और वर्षा, शरद और हेमंत दक्षिणायन काल में। अयन कालमान पर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखें। सूर्य का 2 राशि में गोचर या 2 सौर मास के बाद एक ऋतु परिवर्तन होता है। इसका उल्लेख सूर्य सिद्धांत में भी मिलता है: द्विराशिनाथा ऋतवस्ततोपि शिशिरादयः। 2 राशियों का स्वामी ऋतु होता है, जैसे शिशिर आदि, और राशि के अनुसार यह ऋतु परिवर्तन मीन राशि से प्रारंभ होता है। अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर से इन ऋतु के समय काल का ज्ञान इस प्रकार से किया जा सकता है: ऋतु परिवर्तन का खगोलीय कारण। हम जान चुके हैं कि ऋतु परिवर्तन का कारण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और अपनी धुरी पर एक कोण पर झुकाव में होना है। पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा पर घूमती है, जिसे अक्ष कहा जाता है, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से होकर गुजरती है। इस घूर्णन को पूरा होने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, जिसे हम एक दिन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है, और इस परिक्रमा में लगभग 365 दिन लगते हैं, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। और पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यह झुकाव मौसमों के परिवर्तन का कारण बनता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी के विभिन्न भागों को मौसम के आधार पर अलग अलग मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। पृथ्वी की परिक्रमा और धुरी के झुकाव के कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध विपरीत मौसमों का अनुभव करते हैं। आइए उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में ऋतुओं को समझते हैं। जैसे वसंत ऋतु के दौरान उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है,
जिससे दिन लंबा और गर्म महसूस होता है। इस समय सूर्य की ऊर्जा उचित मात्रा में मिलने के कारण पौधों एवं पेड़ों में नए फूलों और नए पत्तों का खिलना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंच जाता है और उत्तरी गोलार्ध को इस दौरान अधिकतम मात्रा में प्रकाश प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्मी का मौसम होता है और ग्रीष्म ऋतु होती है। यह वह समय है जब दिन सबसे लंबे और रातें सबसे छोटी होती हैं। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध क्षेत्र में सूर्य की दूरी और ताप के कारण जलीय वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और यह वर्षा ऋतु का कारण बनती है। घूर्णन करते करते एक समय बाद उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर झुकना शुरू कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन छोटे और ठंडे होते हैं, क्योंकि मानसून की पवन धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और गर्म तापमान कम होने लगता है, जो शरद ऋतु का मौसम होता है। इसके बाद जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर जाता है तब हेमंत ऋतु का समय कहा जाता है। यह एक प्रकार से पूर्व शीतकाल की तरह है। इस समय जल से भरे तालाब और हरे भरे खेत मैदान देखे जा सकते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट बिंदु पर पहुंचती है तब उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर झुक जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप शीत ऋतु आती है। यह वह समय है जब दिन सबसे छोटे और रातें सबसे लंबी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध को इस समय सबसे कम प्रकाश मिलता है। आइए अब वेदों में ऋतु परिचय को समझते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद में ऋतु की चर्चा प्राप्त होती है। इस वेद के पहले मंडल के 164वें सूक्त के 48वें मंत्र में ही 3 ऋतु का वर्णन प्राप्त होता है। यजुर्वेद में ऋतु नाम को कुछ इस प्रकार से बताया गया है। यानी मधु और माधव वसंत ऋतु हैं, शुक्र और शुचि ग्रीष्म ऋतु, नभः और नभस्य वर्षा ऋतु, ईशः और ऊर्जा शरद ऋतु, शः और शहस्य हेमंत ऋतु और तपः और तपस्या शिशिर ऋतु हैं। अथर्ववेद में लगभग प्रत्यक्ष रूप से 19 बार ऋतु शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। वहीं पुराणों में ऋतुओं का नाम क्रमशः रस, सुस्मिन, जीव, सुधा, मन्युमंत तथा घोर बताया गया है। ऋग्वेद में ऋतु महत्व का वर्णन करते हुए बताया गया है, ब्राह्मणाशा अतिरात्रे ना सोमे सरा न पूर्णम अभीता वंदता संवत्सरश्च तथा अहरिति परिस्थ यत् मंडुका प्रावृषीणम बभुवः। अर्थात हे ब्रह्मज्ञ विद्वानों, जिस दिन प्रथम वर्षा हो, मेढक सरोवरों के जल से पूर्ण रूप से भर जाने की कामना से एक ओर स्थिर रहकर टर्राते हों, उसी प्रकार तुम भी सौम्य में वृद्धि करने वाले ब्रह्म मुहूर्त में एक स्थान पर स्थित होकर वेद ध्वनि करके यज्ञ कार्य के साथ वर्षा ऋतु के आगमन का उत्सव मनाओ। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गीता में अपनी व्याख्या करते हुए और वसंत ऋतु से अपनी तुलना करते हैं, क्योंकि वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है और यह वर्ष का पहला और सबसे सुहाना ऋतु कहा गया है। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरा। यानी गाए जाने वाले मंत्रों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ। मैं मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ।
दोस्तों, मानव जीवन पर ऋतु का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। यह हमारे खान पान, रहन सहन जैसे शारीरिक प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। आयुर्वेद में तो ऋतुचर्या विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। इसलिए ऋतु कालमान का महत्व काल निरूपण के साथ साथ स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी आवश्यक है। आशा करते हैं आपने यह ऋतु कालमान के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आज आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वैदिक मोशन को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आभारम, नमस्कारम।